हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो अस्थमा सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट इनहेलर के बारे में। जानेंगे इसका डोज, प्राइस, यूज, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, अस्थमा पर मैंने एक और भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन मरीजों में श्वास की बीमारी होती है उसे श्वास लेने में तकलीफ होती है, श्वास खींच कर लेना पड़ता है, जैसे कि सीओपीडी में, अस्थमा में, ऐसे बीमारियों में पेशेंट को श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती है। और कई बार जब अस्थमा का एक्यूट अटैक आता है तो श्वास रुक सा जाता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा पेशेंट कई बार बेहोश भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे पेशेंट को सांस लेने में आराम मिले, वह आराम से सांस ले सके। उन दवाइयों में टैबलेट भी हो सकता है, सिरप भी हो सकता है, कुछ इंजेक्शन भी हो सकते हैं। इसके साथ ही इनहेलर भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे पेशेंट को ज़्यादा आराम मिल सके। तो टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप वगैरह यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब किसी पेशेंट को इनहेलर लिखा जाता है तो ऐसे कंडीशन पेशेंट घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि क्या इनहेलर हमें लाइफ टाइम लेना होगा, इसे क्यों लिखा गया होगा, इसे कितने दिनों तक लेना है, क्या इसकी आदत तो हमें नहीं लग जाएगी। ये सारे सवाल उसके मन में आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और भी सवाल होता है कि इसे हमें कैसे उपयोग करना है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आसानी से समझते हैं ताकि भविष्य में हमें इन सभी चीज़ों का जानकारी हो। श्वास के पंप, जिसे हम इनहेलर कहते हैं, इसका प्रयोग खासकर उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिसमें सामान्य रूप से सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, जो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहा है। यह समस्या दो कारणों से हो सकती है। पहला तो किसी बीमारी के कारण, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी इत्यादि के कारण। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी हो या किसी तरह की पॉइजनिंग की समस्या हो गई हो। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को अलग अलग तरह के इनहेलर लिखे जाते हैं। परंतु यदि मरीज कोई पार्टिकुलर बीमारी से पीड़ित हो, जैसे कि अस्थमा, तो उसे शुरुआत में साल्बुटामोल सॉल्ट का पंप दिया जाता है जिसे स्थालिन के नाम से जानते हैं, जिसका प्राइस आपको 170 से 180 रुपये के बीच मिल जाता है। सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अगर इससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है या कुछ समय तक इसे लेने के बाद इससे फायदा नहीं होने लगता है तो इसे बंद करना पड़ता है और इसकी जगह कोई दूसरी पंप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, जो फोराकोट हो सकता है या डुओलिन हो सकता है। ये पेशेंट के नीड के अनुसार, डिजीज के सीवियरिटी के अनुसार कि पेशेंट का क्या कंडीशंस है, उसको देखते हुए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये आपको 300 से लगाकर 400 रुपये तक की हो सकती है। दोस्तों, अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। मार्केट में जितने भी पंप अवेलेबल हैं उसमें डोज फिक्स होता है पहले से ही। आप उसे एक बार पुश करेंगे तो 1 मीटर डोज ही दवा का आएगा, जिसे आपको दिन में 1 या 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। इनहेल करना होता है। और यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा समस्या नहीं है तो उसे ऐसा बताया जाता है कि आपको जब एक्यूट अस्थमा का अटैक आए तो वैसी स्थिति में आपको पंप लेना है, परंतु इसे अपने साथ कैरी करना है। एक और भी सवाल मरीजों द्वारा पूछा जाता है जो कि कॉमन है कि इसे हमें कितने दिनों तक उपयोग करना है, क्या इसे हमें लाइफ टाइम तक उपयोग करना पड़ेगा, क्या इसे हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप किसी बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं, किसी का ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें आपको टैबलेट्स, इंजेक्शंस, दवा लिखी जाती है डॉक्टर द्वारा, जिसे आप जब तक बीमारी है या उसका जो डोज है उतने दिनों तक आप चलाते हैं। बीमारी ठीक होने के बाद आप उसे बंद कर देते हैं। सेम उसी तरह इनहेलर को भी आप अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, यदि इसकी साइड इफेक्ट की बात करें कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसमें
बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यह डायरेक्ट आपके लंग्स पर काम करता है, जहां इसका साइट ऑफ एक्शन होता है। जब आप इनहेल करते हैं तो डायरेक्ट अपने साइट पर चला जाता है। टैबलेट के मुकाबले देखें तो टैबलेट आप जब ऑरली लेते हैं तो वह आपके स्टमक में पहले जाता है, फिर लीवर में जाता है, तो वहाँ कुछ टॉक्सिसिटी कर सकता है, कुछ गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, किंतु यह उससे ज़्यादा सेफ होता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये जानकारी थी इनहेलर के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।